नमस्कार आप सभी को। मैं संजय क्रोडीवाल। लास्ट लेक्चर वीडियो में चैप्टर 5 प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट किया था। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों ने देख लिया। इस सेशन में अपने टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, शब्दावली पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स आती है इस चैप्टर के बीच बीच में जो परेशान कर सकती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो टर्म आता है वो है डिजीज़, रोग। डिजीज़ एक मेल फंक्शनिंग प्रोसेस है, एक हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है। एक्साइटमेंट बना रहता है अपनी बॉडी में और कुछ सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं, दर्द वाले सिम्टम्स। जैसे अपने प्लांट की बात करते हैं, अपनी क्रॉप्स की बात करते हैं, उसके ऊपर कुछ सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं, वो मेल फंक्शनिंग का शिकार हो गए हैं। डिजीज़ की वजह से उनकी बॉडी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, प्लांट अपना फूड नहीं बना पा रहे हैं, ग्रो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मिनरल्स का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक ऐसे जानवरों में भी होता है और उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके अपने बता सकते हैं कि अपनी फसल को एक अमुक बीमारी हो गई है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है नींबू का कैंकर रोग, सिट्रस कैंकर डिजीज़ जिसको बोलते हैं। इसके बाद है पैथोजन, रोगजनक। रोग उत्पन्न करने वाले कारक को रोगजनक कहते हैं। डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर्स जो होते हैं, कॉजेटिव एजेंट होते हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है, उनको अपने बोलते हैं रोगजनक, पैथोजन। जैसे ज़ैंथोमोनास जीवाणु है, ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया है, वो डिजीज़ कोज कर रहा है सिट्रस कैंकर नींबू के अंदर, और वही बैक्टीरिया डिजीज़ कोज कर रहा है कॉटन में, बैक्टीरियल ब्लाइट। नेक्स्ट है पैरासाइट, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सरवाइव करता है, उसको डिजीज़ कोज करता है, उसको बीमार करता है और खुद का भला कर लेता है, खुद सरवाइव कर जाता है, उसे कहते हैं पैरासाइट। एक जिंदा जीव है जो दूसरे जीव के ऊपर पनपता है और उसको नुकसान करता है, उसको बीमारी देता है और ख़ुद अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह के जीवों को, ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं। जैसे फाइटोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कोज करता है, बैंगन के अंदर पत्तियाँ छोटी पड़ जाती हैं। इस केस में बैंगन का जो प्लांट है वो होस्ट है, परपोषी है, और ये जो फाइटोप्लाज्मा है, डिजीज़ कोजिंग फैक्टर है, ये यहाँ पर परजीवी है, पैरासाइट है। नेक्स्ट है सैप्रोफाइट, मृतजीवी। सड़ी गली चीज़ों के ऊपर, कचरे के ऊपर, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर सर्वाइव करने वाले जीवों को, ऑर्गेनिज्म को, उनको अपने कहते हैं मृतजीवी। जैसे म्यूकर कवक है जिसको मशरूम कहते हैं अपने, लंबी वाली मशरूम, वो है म्यूकर, और वो कचरे पे सर्वाइव करता है, कचरे पर उगता है। फिर है परपोषी, होस्ट। अब परजीवी अपन ने पढ़ लिया। परजीवी को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, पैरासाइट को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई क्रॉप चाहिए, बॉडी चाहिए, जिससे वो न्यूट्रिशन गेन करेगा, उसको बीमार करेगा और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। जिसके ऊपर वो सर्वाइव करेगा, जिसको बीमार करेगा, वो होता है होस्ट, परपोषी। अतिवर्धन, दो टर्म्स हैं यहाँ पर, अतिवर्धन और अतिवृद्धि। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसमें हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी दे रखा है। अतिवर्धन को कहते हैं हाइपरप्लेसिया और अतिवृद्धि को कहते हैं हाइपरट्रॉफी। अतिवर्धन, हाइपरप्लेसिया का मतलब है कि जो होस्ट की सेल्स हैं, किसी प्लांट की सेल्स है, क्रॉप की सेल्स है, वो किसी डिजीज़ की वजह से, किसी पैरासाइट की वजह से उनका सेल नंबर बढ़ जाता है, उसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, प्रपोषी की कोशिकाओं की संख्या, और इस टाइप से जो अपने को बढ़ोतरी देखने को मिलती है उसे कहते हैं अतिवर्धन, हाइपरप्लेसिया। और हाइपरट्रॉफी, अतिवृद्धि, जिसमें प्रपोषी की जो कोशिकाएँ हैं, जो होस्ट बॉडी की सेल्स हैं, उनका साइज़ बढ़ता है, इसे कहते हैं अतिवृद्धि या हाइपरट्रॉफी। फिर अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जो लैब के अंदर कल्चर नहीं करवाए जा सकते, लैब के अंदर ग्रो नहीं करवाए जा सकते, उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है। जैसे फाइटोप्लाज्मा है, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, उसको अपने लैब के अंदर कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं करवा सकते, उसको कोई ना कोई होस्ट बॉडी चाहिए। वायरस है, वायरोइड है, कुछ फंगस है, तो ये सारे
जो पैथोजन है, पैरासाइट है, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। जैसे एल्ब्यूगो कैंडिडा है, वो वाइट रस्ट कोज करता है मस्टर्ड में। मस्टर्ड फैमिली ब्रैसिकेसी है, उसके और भी प्लांट्स को वो डिजीज़ कोज करता है। अगर वो प्लांट्स उनको ना मिले तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। उसके बाद नेक्रोसिस है, उत्तक्ष है। किसी भी वजह से या डिजीज़ की वजह से जो होस्ट सेल्स हैं, होस्ट के टिश्यू हैं, प्रपोशी के जो उत्तक हैं या कोशिकाएं हैं, वो नष्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, मरनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं उत्तक्ष है। फिर हरिमाहीनता है, क्लोरोसिस। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल ख़त्म हो गया, पत्ते पीले पड़ गए, इस फिनोमिना को कहते हैं क्लोरोसिस हरिमाहीनता। संचरण, ट्रांसमिशन, बीमारी का एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलना ट्रांसमिशन होता है, संचरण होता है। और इसके बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। हवा से फैल सकती है बीमारी, कोई इंसेक्ट हो सकता है वो बीमारी को फैला सकता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, सफ़ेद मक्खी है, वाइट फ्लाई है, उसके द्वारा टमाटर में पर्णकुंचन विषाणु का संचरण किया जाता है। जैसे TYLCV है, टमाटो येलो लीफ कर्ल वायरस, वो सफ़ेद मक्खी के ऊपर बैठा रहता है और जहाँ जहाँ सफ़ेद मक्खी जाएगी वहाँ वहाँ वो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा उन पौधों के अंदर, टमाटर के पौधों में वो डिजीज़ कोज करेगा। तो यहाँ जो सफ़ेद मक्खी है वो वेक्टर वाहक का काम कर रही है बीमारी को फैलाने में। उसके बाद संक्रमण है, इन्फेक्शन। प्रपोशी में रोगजनक का स्थापित होना संक्रमण कहलाता है। पहली बार एक स्वस्थ पौधा है, एक हेल्दी पौधा है, उसके अंदर पहली बार कोई पैथोजन गया है, कोई वायरस ने अटैक किया, कोई फंगस ने अटैक किया, कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया, वो पहली बार गया है। पहली बार जब जाएगा, एंटर करेगा, उस एंट्री को कहते हैं अपने संक्रमण, इन्फेक्शन, जिससे वो बीमार पड़ेगा। सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं? जैसे ही कोई पौधा बीमार पड़ता है तो उसके अंदर और बाहर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी बदलाव देखने को मिलते हैं। उन बदलाव को अपने कहते हैं सिम्टम्स। और सिम्टम्स को चेक करके, ऑब्ज़र्व करके अपने बता सकते हैं कि अपनी फसलों को अमुक बीमारी हो गई है। जैसे कि पर्णकुंचन रोग है, हरिमाहीनता है। पर्णकुंचन रोग में लक्षण क्या होगा, सिम्टम क्या होगा? कप शेप्ड कर्लिंग हो जाती है, पत्तों में कर्लिंग आ जाती है, पत्ते कर्ल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। और हरिमाहीनता में क्या सिम्टम होगा? पत्ते पीले पड़ जाएंगे। चिन्ह अलग चीज़ है। अगर पौधे के किसी भाग पर, किसी भी बॉडी पार्ट पर अपने को पूरा का पूरा पैथोजन या उसका कोई पार्ट दिखाई दे तो अपने कहेंगे वो चिन्ह है, साइन है। सिम्टम का मतलब क्या है? किसी पैथोजन की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे बॉडी के ऊपर, कुछ निशान अपने को दिखाई देंगे, उनको अपने कहते हैं सिम्टम्स, लक्षण। लेकिन खुद अगर पैथोजन ही आकर बैठा हुआ है, जैसे अपने बात कर सकते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा में, उसकी जो लीव्स की लोअर सरफेस है वहाँ पर कोटनी ग्रोथ देखने को मिलती है फंगस की। फंगस है वो कॉटन की तरह, कपास की तरह, रुई की तरह लगा रहता है पत्तों की निचली सतह के ऊपर। तो वो खुद क्या है, वहाँ वो फंगस बैठा हुआ है पत्तों की निचली सतह के ऊपर। तो वो जो फंगस चिपका हुआ है उसे कहेंगे चिन्ह या साइन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है छाछा का, पाउडरी मिल्ड्यू, बेर में भी है, जीरे में भी है। वहाँ पर अपने को देखने को मिलता है वाइट पाउडर या ब्राउन कलर का पाउडर देखने को मिलता है एरियल पार्ट्स के ऊपर। वो जो पाउडर है वो वाकई में कोनिडिया हैं, वो स्पोर्स हैं उस फंगस के। तो वो सिम्टम्स नहीं है, वो साइन है, क्योंकि उसका खुद का, उस पैथोजन का, उस कॉजेटिव एजेंट का खुद का एक पार्ट, बॉडी पार्ट वहाँ पर रखा हुआ है। इनोकुलम, निवेश द्रव्य। पैथोजन का कोई भी पार्ट, पैथोजन का कोई भी भाग, रोगजनक का कोई भी भाग है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो अगली फसल में डिजीज़ कोज कर रहा है या नई फसल में डिजीज़ कोज कर रहा है, तो उस बॉडी पार्ट को, उसका जो पैथोजन का वो पार्ट है या प्रोडक्ट है, उसे अपने कहेंगे निवेश द्रव्य। जैसे कि अपने फंगस के स्पोर की बात करते हैं, कवक के बीजाणु की बात करते हैं। जब कवक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है तो अपने पीछे वो स्पोर छोड़ के जाता है, वो बीजाणु छोड़ कर जाता है जो अगली फसल में डिजीज़ कोज करता है। तो इन स्पोर को, बीजाणु को यहाँ पर कहेंगे निवेश द्रव्य, इनोकुलम।
फिर है वेक्टर वाहक। ऐसा कोई भी मीडियम जिसकी वजह से बीमारी एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल रही है उसे अपने वेक्टर कहते हैं, वाहक कहते हैं। जैसे सफ़ेद मक्खी है, वो TYLCV और BYVMV इन 2 वायरस का ट्रांसमिशन करती है, फैलाती है बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे में। पांडुरता, इशोलेशन। अगर पौधे को सनलाइट ना मिले, वो अंधेरे में पड़ा हुआ है काफ़ी लंबे टाइम से, तो वो पीला पड़ जाता है और इस इवेंट को अपने कहते हैं पांडुरता, इशोलेशन। एकांतर प्रपोर्शन दिया हुआ है, ऑल्टरनेट होस्ट। कुछ फंगस अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 अलग होस्ट पर डिपेंड करते हैं। तो आधा लाइफ साइकिल एक होस्ट पर कंप्लीट करते हैं और आधा लाइफ साइकिल वो दूसरे होस्ट पर पूरा करते हैं। अगर उसको दूसरा होस्ट ना मिले, प्रपोशी ना मिले, तो उसका लाइफ साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। जो दूसरा प्रपोशी है, जो दूसरा होस्ट है, उसे कहते हैं अपने एकांतर प्रपोशी, ऑल्टरनेट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई। ये एक फंगस है, कवक है, जो वीट के अंदर ब्लैक रस्ट कोज करता है। इसका प्राइमरी होस्ट है वो वीट है और सेकेंडरी होस्ट या एकांतर प्रपोशी या ऑल्टरनेट होस्ट क्या है, बर्बेरी झाड़ी है। जो पक्सिनिया फंगस है वो अपने 2 स्पोर बनाता है वीट के ऊपर और 2 स्पोर बनाता है बर्बेरी झाड़ी के ऊपर। अगर वो बर्बेरी झाड़ी ना मिले तो ये अपना लाइफ साइकिल कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कवकनाशी, फंजीसाइड, नाम से पता लग रहा है ऐसा कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस जो मार सकता हो फंगस को, उसे कहते हैं फंजीसाइड, कवकनाशी। जैसे मैंकोजेब है, थायराम, कार्बेंडाजिम है, कार्बोक्सिन है, ये सब। उसके बाद पैथोवर है, PV, शॉर्ट में लिखा जाता है PV। अगर बैक्टीरिया का सब डिवीज़न लिखना हो, उपविभाजन लिखना हो, तो अपने PV से डिनोट करते हैं उसे। उपविभाजन लिखने से पहले PV लिखेंगे और PV के बाद उसका जो सब डिवीज़न होगा उसको लिखा जाता है बैक्टीरिया के केस में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है ज़ेंथोमोनास, एक्सोनोपोडिस, पैथोवर, सिट्राई या सिट्री। तो सिट्री ज़ेंथोमोनास बैक्टीरिया का उपविभाजन है, सब डिवीज़न है, और इसके नाम से पहले पैथो लगा हुआ है, PV लगाते हैं, पैथोवर। अगर ये फंगस होता और फंगस का अपने को सब डिवीज़न लिखना होता तो वहाँ आता है FSP। उसका सब डिवीज़न लिखने से पहले अपने उसको डिनोट करते हैं FSP से, ये याद रखना है। फिर आता है डिजीज़ साइकिल, रोग चक्र। मोटी मोटी भाषा में इतना समझ लीजिए कि कोई भी पैथोजन है, कोई भी रोगजनक है, रोग कारक है, जब वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है होस्ट के ऊपर, एक क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर, पौधे के ऊपर, तो बहुत सारे स्टेजेस से होकर वो गुज़रता है। उन स्टेजेस का, उन चरणों का जो सम्मिलित रूप है, या यूँ कहें कि जो पूरा लाइफ साइकिल है उस पैथोजन का, उस रोग कारक का, उसे ही अपने कहते हैं डिजीज़ साइकिल। उसके बाद सर्वांगी आता है सिस्टेमिक। ऐसा कोई भी रसायन हो, केमिकल हो, या कोई भी पैथोजन हो, कोई भी फंजीसाइड हो सकता है, वो पूरी प्लांट बॉडी में फैल सकता है, और जो पूरी प्लांट बॉडी में फैल जाए उसे सर्वांगी कहते हैं, सिस्टेमिक कहते हैं। जैसे विषाणु होता है, वायरस होता है, वो पूरी बॉडी में फैल जाता है प्लांट की। उसी तरीके से कार्बेंडाजिम है, कवकनाशी है, वो भी सर्वांगी है, सिस्टेमिक है। उसका अगर अपने स्प्रे कर दें एक बार अपने प्लांट बॉडी के ऊपर तो पूरी प्लांट बॉडी में वो फैल जाता है और चुन चुन के मारता है फंगस को। ऐसा एक और एग्जाम्पल है सिस्टेमिक फंजीसाइड का, सर्वांगी कवकनाशी का, वो है कार्बोक्सिन। फिर एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। एक सूक्ष्म जीव है, एक माइक्रोब है, वो जो प्रोटीन बनाएगा उसको अपने निकालेंगे और दूसरे माइक्रोब को मारने के काम में लेंगे। तो वो जो प्रोटीन है उसी को अपने कहते हैं एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। जैसे पेनिसिलिन है, दुनिया का पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक था और जिसको निकाला गया था पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से, और उसको दूसरे माइक्रोब को मारने के काम में लिया जाता है। फिर अब फाइलोडी, लास्ट में लिखा हुआ है फाइलोडी। जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, इनफ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, जहाँ फूल लगते हैं, वहाँ फूलों की जगह अगर अपने को लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लग जाएं, पत्तों जैसी संरचनाएं निकल आएँ, इस कंडीशन को कहते हैं फाइलोडी। जैसे तिल का फाइलोडी रोग। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कुछ टर्म्स अपनों ने देख ली और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं।
बोर्ड एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी आप इनको याद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा जा सकता है। और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।